हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो अक्सर एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। दोस्तों आप बिना रुके इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इनमें से किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेयॉन। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1984 ईस्वी में। तो दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में की गई थी। और दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदेन अध्यक्ष हैं। इनमें से किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन के द्वारा। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों में से एक समूह था। ब्रिटेन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कब्जे में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। 1928 में सैंडर्स की हत्या का आरोपी इनमें से कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। तो दोस्तों 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को क्रांतिकारियों में से भगत सिंह और श्री राम राजगुरु ने पुलिस सहायक अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस केस को लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। इस कार्य में उनका साथ उनके हमवतन सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद ने भी दिया था। हालांकि उनका प्रारंभिक लक्ष्य सैंडर्स नहीं था, बल्कि पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारना था, जिसने अपने सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में मौत की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी पर लटका दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। दोस्तों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी जाने का अधिकार है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी समान अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149 में। तो दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अनुच्छेद 149 में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 51 तक भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक से संबंधित है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अधिकार 148 द्वारा स्थापित है और अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन करता है। ग्रहों की गति का नियमों का प्रस्ताव इनमें से किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोहान्स केपलर ने। व्यापकता के सिद्धांत की नीति इनमें से किसने तैयार की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। तो दोस्तों इनमें से लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी तैयार की थी।
दोस्तों व्यापकता का सिद्धांत नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी और वह 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल बने थे। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई एक विलय नीति थी जिसे 1848 में लागू किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत आने वाले प्रांत सबसे पहले था सतारा जो 1848 ईस्वी में हुआ था, जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी में हुआ था, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर 1854 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो दल बदल विरोधी कानून 30 जनवरी 1985 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसे 31 जनवरी 1985 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। हालांकि 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन ने भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा था और 52वें संशोधन को ही दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इनमें से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली को। दोस्तों अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। 1958 ईस्वी में वह दिल्ली की पहली मेयर भी बनी थी। वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती है। किसी अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा आपूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो जाती है तो इनमें से किस प्रकार की मुद्रास्फीति दिखाई देती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मुद्रास्फीति की मांग। प्रशीतक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो दोस्तों विद्युत उपकरण जो वस्तु को ठंडा रखता है उसे प्रशीतक कहा जाता है, जैसे कि फ्रीज। दोस्तों प्रशीतक कार्नोट चक्र पर कार्य करता है। एक आदर्श चक्र जो अधिकतम संभव दक्षता देता है उसे ही कार्नोट चक्र कहा जाता है। पहला प्रशीतक 1844 ईस्वी में जॉन गोरी द्वारा बनाया गया था। एक नट्टूवनार एक इनमें से कौन सा नृत्य गायन आयोजित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भरतनाट्यम। दोस्तों भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में फेमस है दोस्तों, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। दोस्तों भरतनाट्यम तंजौर जिले के कुछ परिवारों द्वारा किया जाता था और इनके उत्तराधिकारियों को नट्टूवनार के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक में अधिक लोकप्रिय है। भरतनाट्यम जो है ये भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। वो प्लास्टिड जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नाटी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। 9 डिग्री चैनल इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप द्वीप। तो दोस्तों मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप से अलग किया गया है, इसलिए 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप द्वीप से संबंध है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और यह अरब सागर में स्थित है। बात करें लक्षद्वीप की तो दोस्तों लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था और 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम दिया गया था। राजधानी है इसकी कावारती और पूर्व राजधानी थी कोझिकोड।
निम्नलिखित में से किसने गृद्धकूट में अपने अधिकांश उपदेश दिए थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए गौतम बुद्धा। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो गौतम बुद्धा जी, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, वर्षों की भटकन मतलब वर्षों तक भटकने और ध्यान के बाद उन्होंने भारत के बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने पूरे उत्तरी भारत और नेपाल की यात्रा की, अलग स्थानों पर उपदेश और शिक्षा भी दी, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक जहां बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वह गृद्धकूट था और इसे गिद्ध की चोटी भी कहा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना इनमें से किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो दोस्तों दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया सत्र के बाद 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के सचिव बने थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? राइट आंसर है 1835 ईस्वी में। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1835 का भारतीय प्रेस अधिनियम पेश किया था, जिसने प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की थी। इस अधिनियम का उद्देश्य था ब्रिटिश लोकप्रियता को बढ़ाना, क्योंकि समाचार पत्र और प्रेस सबसे बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने का प्राथमिक साधन बन रहा था। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।